आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में कचरे की निकासी और सफाई के लिए 2000 ऑटो ट्रॉलीज और 1500 रक्शे खरीदने का फैसला। स्वच्छ हैदराबाद कमेटी का इजलास। गांधी भवन से डी श्रीनिवास और केशव राव की तस्वीरें हटा दी गई। कांग्रेस कायदी ने कहा, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। गवर्नर की बरतरफी का मरकजी हुकूमत से कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने किया मुतालबा। यासीन भटकल का जेल से फरारी का कोई मंसूबा नहीं। शेरलापल्ली जेल के हुक्काम ने की वजाहत। और सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग करने वाली 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। दोनों शहरों में सफाई और कचरे की निकासी को मौसर बनाने के सिलसिले में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम से मुतालिक तश्कील दी गई अवामी नुमाइंदों की कमेटी का बल्दिया के सदर दफ्तर में इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, रियासती वज़ीर पद्मा राव, अरकान पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, डॉक्टर केशव राव, के विश्वेश्वर रेड्डी के अलावा शहर के एमएलएस और एमएलसीज ने शिरकत की है। शहर में कचरे की निकासी और सफाई के लिए 2000 ऑटो ट्रॉलीज फ्राहम करने का इजलास में फैसला किया गया। घर घर जाकर कचरा बल्दिया की टीमें उठाएंगी। हर ऑटो को 800 मकानात से कचरा उठाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा 1500 रक्शे खरीदने का भी इजलास में फैसला किया गया है। इस इजलास से कबल मजलिस के अरकान असम्बली ने सदर मजलिस के हमरा कमिश्नर से अलहदा मुलाकात करते हुए अपने अपने हलकों के मसाइल पेश किए और ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील का मुतालबा किया है। స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ అనేటువంటి ఒక పెద్ద క్యాంపెయిన్ని ఈ దేశం లోపల లేనంత తీరుగా చాలా గొప్పగా చేయడం జరిగింది. ప్రజల్ని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ పోయారు. మనం చేసినంత మాత్రం అందరూ అయిపోతుందేనో ఇవాళ క్లీన్ అయిపోయి పూర్తి గ్లాసులు కింద ఉంటాయని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. అందరి కోఆపరేషన్ కావాలని, అందరు కలిస్తేనే స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ సక్సెస్ అవుతున్న సంగతి మనకి తెలుసు, మీ అందరికీ తెలుసు. దాని లోపల ప్రభుత్వం ఒకటి ఆలోచించింది ఏంటంటే అన్ని పార్టీల్ని, అన్ని ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి, బస్తీ లీడర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ, అఫీషియల్స్ ఎవరు ఉంటారో ఎవరైతే డిసిషన్ తీసుకోవాల్సో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ మెంటర్గా ఒక స్కీమ్ వేసి మీ అందరికీ తెలుసు. ఒక వారం అంటే గవర్నర్ గారి నుంచి తీసుకొని, చీఫ్ మినిస్టర్ తీసుకొని, కింద లోకల్ లోపల ఉన్న లీడర్ని కూడా తీసుకొని చేయడం జరిగింది. దాంతో మీరు చూశారు. ఆ వారం మీరన్నట్టు చాలా మంచిగానే జరిగింది. దాన్ని ఏ తీరుగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఒక మెకానిజం తయారు చేయాలి. ఆ మెకానిజం ఎవరి బాధ్యత ఉండాలా? ప్రభుత్వం బాధ్యత ఉంటే ప్రభుత్వం రోజు పోదు కాదు, మున్సిపాలిటీ ఎంత ఉంటుంది, ప్రజలు ఎంత ఉంటారు, ఇంకొక ఏమైనా ఏజెన్సీలు పెట్టుకుందామా అని పెట్టింది. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सिद्दीपेट असेंबली हलके के अवाम को आइंदा 3.5 सालों में गोदावरी से पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। हरितहारम प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सिद्दीपेट को 3 चीज़ें चाहिए। पहले ज़िले का दर्जा, पीने का पानी और रेल की सहूलतें, और इन तीनों सहूलतों को तेलंगाना हुकूमत यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट के हर देहात को पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि जल्द ही कालेश्वरम के पास प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना में हरितहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने पौधा लगाया। मुकामी सियासी कायदीन के अलावा दिगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने बाद में करीमनगर के हसनाबाद में भी हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఇవాళ ఇక్కడి నుంచి మీరు దీవెనతోని చెట్టులు పెరిగి మొత్తం తెలంగాణకి నీడ పట్టేటువంటి పరిస్థితి ఇలా మీ దయ వల్ల, మీ ఆశీర్వచనం వల్ల వచ్చింది. ఢిల్లీకి రాజైనా తల్లికి కొడుకే.
యాందాక పోయినా కానీ ఈ ప్రేమ దొరుకుతుందా? వజ్రాలు పెట్టి కొనుక్కున్నా కూడా దొరకదు. ఈడ మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి, సంతోషం. 1500 పైచిలకు రోజులు తెలంగాణ వచ్చేదాకా దీక్ష ఇడవమని మా బిడ్డ తిరుగుతాండు బయట, మేమిడ ఉపాసం కూర్చుంటామని కూర్చున్నటువంటి మా ఆడబిడ్డలకు, అన్నదమ్ములకు, ఇలా స్తూపాన్ని ఆవిష్కరించిన సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యేకు, అది నిర్వహించిన మా ఇరుకోడు మల్లారెడ్డి అన్నకు, ఆమె గ్రామానికి పంటలు వండడానికి పొలాలకు సాగునీళ్ళు, గోదావరి నీళ్ళు రావాలి. निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स पर 8 तारीख को सरकारी तौर पर मुनक़िद की जाने वाली इफ्तार पार्टी को मुलतवी कर दिया गया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि वज़ीर आला से बातचीत के बाद इस सिलसिले में फ़ैसला लिया जाएगा। इम्कान है कि 11 जुलाई को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा सकता है। इससे पहले नायब वज़ीर आला निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर इफ्तार पार्टी के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आला के हमरा महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, ACB डायरेक्टर AK खान, पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि पूरे तेलंगाना में सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टियों के एहतमाम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी भी घर में कुछ भी बनाता है तो कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल कर मस्जिद को भी जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उसी तरीके के कल्चर को कायम रखते हुए ये स्कीम लाई गई है, जिसका हम वेलकम करते हैं। और हमारे ऑनेस्टेबल CM साहब का मैं ख़ुद भी सारे अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो सोच बूझ कर ये काम किया है वो हमारे लिए एक मिसाल है गंगा जमुना तहजीब की। और बहुत कम CM ऐसे नसीब होते हैं जो अवाम के अच्छे बुरे में हमेशा साथ देने के बारे में गौर व फिक्र करते हैं। और ऑनेबल CM साहब लास्ट ईयर भी काफ़ी अरेंजमेंट के सिलसिले में और इस मरतबा ख़ास तौर से इमाम और मौज़ून को 1,000 रुपये जो वजीफ़ा दिया जा रहा है, हदिया समझिए, वो वजीफ़ा नहीं है बल्कि एक हदिया है जो इमामत करते हैं। और उसमें ख़ास बात ये रखी गई है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है मस्जिद, उसके अलावा जो रजिस्टर्ड नहीं है, जहाँ पर भी मस्जिद होगी वहाँ के सरपंच से या वहाँ मुकामी लीडरों से, MLA साहब से तस्दीक करेंगे, उस मस्जिद को माहाना 200 रुपये हमेशा के लिए हदिया दिया जाएगा। देखिए अभी आजकल में वैसे तो बहुत से सफ़ीरों को बुलाया जा रहा है। अभी चूँकि डेट उस दिन हज़रत अली का वफ़ात का दिन होने की वजह से डेट को हम तब्दील करने के बारे में भी CM साहब यहाँ नहीं है मौजूद, उनसे बातचीत कर रहे हैं। शायद शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। डेट फिक्स होने के बाद ज़रूर हम जितने एम्बेसी यहाँ हमारे करीब है, ख़ास तौर से हैदराबाद में ईरान और तुर्की की है, और हम सऊदी अरब के एम्बेसी से बात की है, वो यहाँ पर अम्बासीडर साहब नहीं है। बाकी और जितने इस्लामी कंट्रीज़ है उन तमाम जो भी अम्बासीडर्स है या काउंसलेट जनरल्स में ज़रूर इन्वाइट किया जाएगा। तेलंगाना महकमे माल के मुलाजिमीन की JAC ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस देते हुए पीर से एहतजाज का फैसला किया है। मुलाजिमीन ने कहा है कि मुतालिबात की यकसुई न होने पर एहतजाज किया जा रहा है। JAC के सदर कृष्णा रेड्डी ने बताया कि 13 जुलाई को CCLA के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। अगर हुकूमत की तरफ से मुस्बित रद्दअमल न आया तो फिर आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। తహసీల్దార్ పోస్టులు ప్రమోషన్ ద్వారా భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఉంది. అయినా మరి 6 నిమిషాలు ఏ ఒక్క సెలవును కూడా మేము వినియోగించుకుంటా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ మాకు రావాల్సిన ప్రమోషన్ అనేది మాకు ఒక రైట్. దాన్ని మరి ఉద్యోగులకు ప్రోత్సాహంగా అందించాల్సినటువంటి ప్రమోషన్ను ఈరోజు CCLA ఆఫీస్ వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం కారణంగా సంవత్సరం నుండి భర్తీ చేయలేదు అని చెప్పి మేము భావించడం జరిగింది. వెంటనే ఈ పోస్టులన్నింటినీ భర్తీ చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మరి ఏ విధంగా అయితే 1984లో మండల వ్యవస్థ ఏర్పడ్డ साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने गवर्नर ESL नरसिम्हन की फौरी बरतरफी का मुतालबा करते हुए मरकजी वजीर दाखिला को मकतूब रवाना किया है। मीडिया से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लेने वाले गवर्नर ही दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनका कहना था कि दस्तूरी मामलात में गवर्नर को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन T श्रीनिवास यादव को वजीर की हैसियत से हलफ दिलाने से मुतालिक कई शुबहात पाए जाते हैं। उन्होंने T श्रीनिवास यादव को फौरी वजारत से बरतरफ करने के लिए भी हिदायत जारी करने का मुतालबा किया है। శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి లేఖ వ్రాయడం జరిగింది. తెలంగాణ గవర్నర్గా భగవంతునిపై ప్రమాణం చేసి సాధ్యమైనంత వరకు రాజ్యాంగాన్ని చట్టాన్ని పరిరక్షిస్తానని
శపథం చేసినటువంటి గవర్నర్ గారు ఉద్దేశపూర్వకంగా తడబడి ఘోరంగా విఫలమైనారు రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడంలో. ఒకటి, తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడని తెలిసి కూడా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం. ఈ రకంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అనైతికంగా పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించడంలో గవర్నర్ గారికి కూడా పాత్ర ఉంది అనేటువంటి విధంగా ఆయన వ్యవహారం చేశారు. అంతేకాకుండా యాంటీ డిఫెక్షన్ చట్టం అంటే రాజ్యాంగంలోని कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव और साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मौजूद डी श्रीनिवास और के केशव राव की तस्वीर निकाल दी हैं। उन्होंने कहा कि बगावत करने वाले अफराद की कोई भी निशानी गांधी भवन में नजर नहीं आनी चाहिए। उनका कहना था कि मुश्किल हालात में पार्टी छोड़ने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हनुमंत राव ने कहा है कि डी श्रीनिवास मौका परस्त और मफाद परस्त कायद हैं। उन्होंने कहा कि डी श्रीनिवास पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने बी फॉर्म देने के लिए रिश्वत ली थी। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ पहले सड़क पर और बाद में पार्लियामेंट पर लड़ाई होगी। साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस से सिर्फ कायदीन पार्टी छोड़ रहे हैं, कैडर नहीं। उन्होंने सवाल किया कि डी श्रीनिवास ने कितने बीसी कायदीन को तैयार किया है जो अब पसमानदा तबकात की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि कई ओहदे देने के बाद भी पार्टी को धोखा देने वाले की फोटो गांधी भवन में नहीं रहनी चाहिए। Another allegation to going outside of the party is one of the reasons where KVP Ramchandra Rao is the responsible and is listening whatever KVP Ramchandra Rao చెప్పినా. అంటే అది కూడా ఒక మాట ఎందుకు చెప్పినానంటే ఈయన మీద అలిగేషన్ ఏంటంటే మా మాట ఇంటలేడు, కేవీపీ చెప్పింది పెద్దోళ్ళు చెప్తున్నాను. దానికి మనోడు ఆంధ్రభూమి లేదు హనుమంతరావు నేను దిగ్విజయ్ సింగ్ దగ్గర పోయి నేను చెప్పింది అయ్యా. आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लीडर शैलजा नाथ ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत दलितों और मुतवस्सित तबके को तालीम से महरूम करने की साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा है कि आला तालीम के लिए मैनेजमेंट कोटे के तहत लाखों रुपए की रकम वसूल करने से गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा तालीम से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह मुतालबा है कि मैनेजमेंट कोटे में भी तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाना चाहिए और कहा कि खानगी तालीमी शोबा अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहा है। मैनेजमेंट कोटे के तहत दलितों और मुतवस्सित तबके को नज़रअंदाज किया जा रहा है और कहा कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 7 ता 11 जुलाई विशाखापट्टनम, तिरुपति और गोदावरी में एहतजाजी धरने मनज़म किए जाएंगे। లక్షలాది సీట్లలో లక్షలాది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సీట్లలో వారి ఇష్ట ప్రకారం ఈ సంవత్సరం అయితే 50% సీట్లు మేనేజ్మెంట్ కోట, అందులో 15% ఎన్ఆర్ఐ ఎంతకైనా అమ్ముకోవచ్చు. అడిగే హక్కు ధైర్యం ప్రభుత్వానికి లేవు, నియమ నిబంధనలు లేవు. ఎన్ఆర్ఐ అని చెప్పుకుంటే ఆ కోటో 2 కోట్లు వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. అందులో కూడా పరిశీలించ కోరుతా ఉన్నాం. మేనేజ్మెంట్ కోట 11 లక్షల పైన ఫీజు పెట్టారు. 55-65 వేల మధ్య ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఉన్న ఫీజు ఎక్కడ? 11 లక్షల నేటి ఫీజు ఎక్కడ? ఒకవేళ ఆ ఫీజునే వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీగా. మధ్యతరగతి వాళ్లకు, చదువుకునే పిల్లలకు విద్యను वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा है कि वह शटलर्स ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा को रियो ओलंपिक के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल करने के इक़दाम करें। राजेंद्र नगर की एरा कॉलोनी में एसओटी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से पकवान गैस सिलेंडर्स की रिफिलिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 30 सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं और इसकी तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना के महकमे आला तालीम की रूबरू तलबा तंजीम SFI की तरफ से एहतजाजी धरना मनज़म किया गया। तलबा ने ज़ेर इल्तिवा फीस बाज अदायगी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की।
बाद में पुलिस ने एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तलबा की तरफ से वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बहादुरपुरा एमआरओ ने इत्तला दी है कि हुकूमत की आसरा वज़ाइफ स्कीम के तहत माहाना दिए जाने वाले वज़ाइफ 6 ता 8 जुलाई दिए जाएंगे। एमआरओ ने 4TV को बताया कि ईद उल फितर के पेश नज़र हुकूमत ने जल्द वज़ाइफ देने की हिदायत दी है जो बेवाओं, मामरीन और माजूरीन को दिए जाते हैं। उन्होंने वज़ाइफ हासिल करने वालों से कहा है कि वो ज़रूरी असनादात के साथ मुतालिका एमआरओ के दफातर पर रुजू हों। एसीपी गोशामहल राम गोपाल राव ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में हरिताहरम प्रोग्राम के तहत पौधा लगाया। इस मौके पर जोन के दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। चरलापल्ली जेल के डीआईजी नरसिम्हन ने वाजे कर दिया है कि दिलसुख नगर बम धमाकों के मुलजिम यासीन भटकल ने अपने अफराद ख़ानदान को जेल से जो भी टेलीफोन कॉल्स किए हैं इसमें किसी भी तरह के जेल से फरारी के मंसूबे का कोई जिक्र नहीं है। नरसिम्हन ने बताया कि यासीन भटकल 24 सितंबर 2013 को चरलापल्ली जेल लाया गया था और बाद में दूसरे मुकदमे के सिलसिले में उसे तिहाड़ जेल भी ले जाया गया और बाद में फिर उसे वापस चरलापल्ली जेल मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि कैदियों को हफ्ते में 2 बार लैंडलाइन के जरिए अफराद ख़ानदान से बातचीत की इजाज़त है। यासीन भटकल को यह सहूलत नहीं थी, लेकिन यासीन भटकल ने इस सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर फर्स्ट एडिशनल मेट्रोपॉलिटन जज ने यासीन भटकल को भी यह सहूलत फराहम करने की इजाज़त दी, जिसके बाद उसे हफ्ते में 2 बार अपनी बीवी जाहिदा और वालिदा रेहाना से बातचीत की इजाज़त दी गई। उन्होंने बताया कि जेल हुक्काम के सामने बातचीत की जाती है और भटकल 27 टेलीफोन कॉल्स किए और ख़ुद उन्होंने तमाम टेलीफोन कॉल्स का जायज़ा लिया है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें जेल से फरारी के मंसूबे का जिक्र हो। ताहम उन्होंने कहा कि एनआईए के ओहदेदारों ने जब दावा किया है कि इन्हें इसकी कोई इत्तला नहीं है, ताहम उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए चरलापल्ली जेल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इससे पहले हफ्ते की सुबह से ये इत्तलात गश्त कर रही हैं कि यासीन भटकल ने अपनी अहलिया से बातचीत के दौरान कहा था कि दमिश्क के लोग उन्हें बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो जल्द ही बाहर आएंगे। कौमी मीडिया के अलावा तेलुगु मीडिया पर भी इस इंकशाफ को लेकर काफ़ी सनसनी पैदा की गई, लेकिन जेल के डीजी ने वाजे कर दिया है कि उन्होंने यासीन भटकल के टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की है और इसमें ऐसी कोई बातचीत नज़र नहीं आई जिससे पता चलता है कि यासीन भटकल ने साजिश की थी। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से बैरून रियासत सूरत गांजा मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी रेलवे पुलिस मुरलीधर ने मीडिया को बताया कि डी बहराचित्रा सेन सेठी को प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि ये लोग देहातों से सस्ते दामों में गांजा खरीद कर ज़रूरतमंदों को बड़ी कीमतों पर फ़रोख्त किया करते थे और बताया कि 2 जुलाई को गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन 3 ट्रॉलीज़ में 100 किलो गांजा जो 2 किलो फ़ी पैकेट पर मुश्तमिल है उनके कब्ज़े से जब्त कर लिया और बताया कि इससे पहले भी 10 जून को ये दोनों 14 किलो गांजा मुंतकिल करने के लिए रेलवे स्टेशन लाए थे, लेकिन पुलिस की तलाशी मुहिम को देखकर गांजा छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इन दोनों को दोनों केसेस के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। शहर के मीरपेट के त्रिवेणी नगर में अशरार ने एक मकान के सामने खड़ी 2 बाइक्स को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में जब मकान के सामने धुआं नजर आने लगा तो मालिक मकान चिल्लाते हुए बाहर आए। इस दौरान अशरार फरार होने में कामयाब हो गए। आग से घर के बाबुल दाखिले को भी नुकसान पहुंचा है। मालिक मकान ने
पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवा दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में कचरे की निकासी और सफाई के लिए 2000 ऑटो ट्रॉलीज और 1500 रक्शे खरीदने का फैसला। स्वच्छ हैदराबाद कमेटी का इजलास। गांधी भवन से डी श्रीनिवास और केशव राव की तस्वीरें हटा दी गई। कांग्रेस कायदीन ने कहा, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं। गवर्नर की बरतरफी का मरकजी हुकूमत से कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने किया मुतालबा। यासीन भटकल का जेल से फरारी का कोई मंसूबा नहीं, चेरलापल्ली जेल के हुक्काम ने की वजाहत। और सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।